रात के ठीक 12:27 पर देहरादून से मसूरी की तरफ चढ़ती पतली सड़क पर अनिरुद्ध की कार धीरे धीरे चढ़ रही थी। बारिश की महीन परत शीशे पर थपथ पा रही थी और पाइन के पेड़ों के पीछे धुंध ऐसे जम रही थी जैसे कोई चादर जिसमें रास्ते का सिरा हर मोड़ पर गायब हो जाता था। अनिरुद्ध पेशे से एक स्वतंत्र पत्रकार था जो पिछले कुछ महीनों से उत्तर भारत की कथित भूतिया जगहों और लोक कथाओं पर जांच कर रहा था, और आज वह उसी कड़ी में पुराने स्ट्रॉबेरी लॉज के खाली पड़े ब्लॉक की तरफ जा रहा था, जहां कई वर्षों से रात 2 से 4 के बीच अजीब आवाजें सुनाई देने और खिड़कियों में साए दिखने की बात लोग करते रहे थे। उसकी फाइल में नोट्स थे। मकान मालिक ने खुद कहा कुछ गड़बड़ है, रात 2 से 4 के बीच आवाजें, और बगल में लाल स्याही में लिखा किसी ने 4 मौतों का जिक्र किया। लेकिन हर नोट के आगे उसने प्रश्न चिन्ह लगा रखा था, क्योंकि वह तथ्यों के बिना कुछ मानने को तैयार नहीं था। पहाड़ी मोड़ पर ब्रेक लगाते ही उसके फोन पर रिकॉर्डर चालू था। उसने फुसफुसाकर कहा, रात का 1:28, तापमान गिर रहा है, हवा में नमी भारी, मैं अकेला हूं। और जैसे ही उसने आगे बढ़ने के लिए हेडलाइट तेज की, सड़क किनारे एक सफेद साड़ी में भीगी हुई आकृति दिखाई दी। चेहरा झुका हुआ, बाल चेहरे पर चिपके हुए। अनिरुद्ध का पैर ब्रेक पर गया। कार थोड़ी फिसली और फिर थम गई। भीतर से उसने अपने आप से कहा, राइड मत देना। लोक कथा कहती है लिफ्ट लेने वाला गायब हो सकता है। और उसने शीशा थोड़ा सा नीचे कर पूछा, मदद चाहिए? आवाज आई, बेहद धीमी, बस चौराहे तक। और यह वही वाक्य था जिसे उसने देहरादून की एक रात की लिफ्ट घटनाओं की कहानियों में कई बार पढ़ा था। फिर उसके भीतर रिपोर्टर जागा। उसने दरवाजा खोला नहीं, बस कार धीरे धीरे बढ़ाई और रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे कोई नहीं था। सड़क खाली थी, पर उस खालीपन में एक ठंडी साएं भीतर तक उतर गई। आगे के मोड़ पर एक टूटे मंदिर का ढांचा दिखा, काली माता की एक छोटी मूर्ति और ताजा लाल सिंदूर का धब्बा। उसने याद किया कि स्थानीय लोग कई जगह ऐसे छोटे मंदिर बनाते हैं ताकि रात के राहगीरों की नजर बची रहे और अनहोनी टल जाए। उसने कार रोकी, हेडलाइट बंद की और मंदिर के पास खड़े होकर रिकॉर्डर में बोला, 1:28 से 1:30 ठंडी हवा, मंदिर नया लगता है। तभी उसकी पीठ की तरफ से बहुत धीमे स्वर में उसी महिला जैसी आवाज आई, चौराहे तक। और इस बार वह आवाज इतनी करीब थी कि उसने मुड़ते ही देखा, कुछ भी नहीं। हवा से घास हिली और दूर कहीं लोहे की शीटें ठनकी। उसने चलते चलते जाने का फैसला किया और लॉज की ओर बढ़ गया। स्ट्रॉबेरी लॉज का खाली ब्लॉक सड़क से अलग चीड़ के घने पेड़ों के बीच था। जर्जर दीवारों पर काई, टूटी खिड़कियों पर जंग लगे ग्रिल और भीतर की ओर जाने वाले बरामदे में पुराने नामों के फीके निशान। अनिरुद्ध ने गेट धकेला, कर्कश आवाज हुई। उसने फुसफुसाया, 2:05 और बरामदे में कदम रखा। दाईं तरफ दीवार पर पुराने खेल के पत्तों के आकार की धुंधली छापें थीं, जैसे किसी ने बहुत पहले कार्ड्स रखे हों। इसी क्षण उसे कोलकाता की एक कहानी याद आई, जहां पढ़ाई में कार्ड से समझाते समय कमरे का तापमान अचानक गिर गया था। उसने अपनी सांस से धुआं निकलते देखा। ऊपर पंखा टूटा लटका था, पर हवा बिना वजह और अधिक ठंडी थी, मानो कमरे की दीवारें किसी अनदेखे साए को सांस दे रही। वह कमरे से कमरे चलता, आवाजों को नोट करता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीडर ऑन ऑफ करता। एक कमरे में फर्श पर पुराना लोहे का ट्रंक पड़ा था, जिस पर खुरच कर लिखा था, ना लेबा। उसने चौंक कर मोबाइल की रोशनी ट्रंक पर टिका दी। कन्नड़ हिंदी मिलाकर लिखे टेढ़े मेढ़े अक्षरों में वही डरावना वाक्य जिसे उसने दक्षिण की एक कुख्यात लोककथा में पढ़ा था कि कल आना लिख देने से रात के बुलावे का असर टूटता है। उसने बुदबुदाया, कौन लिख गया यहाँ? तभी पीछे वाले गलियारे से एक बच्चे के खिलखिलाने की आवाज आई, एकदम साफ, जैसे किसी ने गेंद फेंकी हो और दीवार से टकराकर वापस आई हो। उसे याद आया एक स्मृति गाथा में किसी ने अटारी में गेंद खेलने की हंसी सुनी थी, और फिर अचानक दरवाजा अपने आप बंद। उसने टॉर्च घुमाई, ट्रंक के पास ही एक पुरानी रबर की गेंद पड़ी थी।
हल्की धूल में उसका निशान ताजा पड़ा था, मानो अभी अभी उछली हो। उसने घड़ी देखी 2:35। अचानक पास के कमरे का दरवाजा अपने आप कर्र कर्र करके बंद हुआ और भीतर से धीमी थप थप शुरू हुई, जैसे कोई दीवार को नाखूनों से रगड़ रहा हो। उसने रिकॉर्डर को दरवाजे की दरार में टिकाकर कहा, अगर कोई है, क्या कहना चाहते हो? कई सेकंड की सन्नाटे के बाद लहराती सी, टूटती सी फुसफुसाहट आई, मत खोलो। और उसी क्षण छत से एक धातु का कटा हुआ पंखे का ब्लेड धड़ाम से फर्श पर गिरा। वह पीछे उछला, गर्दन के पास से हवा तेजी से गुजरी। उसने सोचा, यह संयोग है। जर्जर छत पर उसके हाथ कांप रहे थे। उसे अनायास एक पॉडकास्ट में सुनी बात याद आई। एक जांचकर्ता बाथरूम में संदिग्ध हालात में मिला था। कई लोग इसे हादसा कहते हैं, कुछ लोग अनदेखी ताकत का दबाव। उसने खुद को संयत किया और दरवाजा नहीं खोला। उसने कहा, मैं चला जाऊंगा, और गलियारे की ओर मुड़ गया। बाहर निकलते समय बरामदे के कोने में टंगी टूटी हुई लिफ्ट की पिंजरे जैसी जाली के पास वह अनायास ठिठक गया। जाली के अंदर अंधेरा था, पर भीतर एक आदमी की सिलहूट जैसी छाया खड़ी थी, जैसे किसी पुराने बिल्डिंग के लिफ्टमैन का साया। उसे दफ्तरों की देर रात की लिफ्ट कहानियां याद आईं, जहां किसी मृतक की आत्मा का जिक्र था। उसने आंखें मींचकर देखा, साया स्थिर था। फिर जैसे हल्का सा सिर घुमाया। अनिरुद्ध ने एक कदम पीछे लिया और तेजी से सीढ़ियां उतरता चला गया। लॉज से बाहर आते ही हवा में हल्की सी बारिश फिर शुरू हो गई। वह कार तक पहुंचा और अंदर बैठते ही देखा, साइड मिरर में वही सफेद साड़ी वाली आकृति, इस बार कुछ और पास। उसने इंजन स्टार्ट किया, कार आगे बढ़ाई। आकृति गायब, रियर व्यू में सड़क खाली। उसने गहरी सांस ली और शहर की ओर उतरने लगा। आधे रास्ते में सुनसान मोड़ पर दूर से एक परिचित आवाज ने पुकारा, अनिरुद्ध। यह उसके बचपन के दोस्त रोहन की आवाज थी, जिसे उसने सालों से नहीं सुना। उसने अनायास ब्रेक दबाया। सड़क के किनारे धुंध में रोहन जैसा कोई हाथ हिलाता दिखा। रुको यार। अनिरुद्ध का दिमाग घूम गया। निशी डाक रात में प्रियजनों की आवाज से पुकार वह जानता था। जवाब नहीं देना, कार नहीं रोकना। उसने दांत भींचे, आंखें सड़क पर जमाई और बिना सिर घुमाए एक्सेलरेटर दबा दिया। पीछे से वही आवाज लंबी होती गई, रुको। फिर अचानक सब शांत, केवल वाइपर की टिक टिक और पहियों के नीचे भीगी सड़क की सरसराहट। नीचे मैदान की ओर आते समय 3:58 उसने सोचा, अगर सब भ्रम है तो रिकॉर्डर में क्या कैद हुआ। उसने एक हाथ से रिकॉर्डर उठाया और रिप्ले दबाया। शुरुआत में बारिश, कदमों की आहट, उसकी खुद की फुसफुसाहट, फिर उस कमरे के बाहर की फुसफुसाहट, मत खोलो। यह साफ सुनाई दे रही थी। उसने रोंगटे खड़े होते महसूस किए। उसने कार किनारे रोकी, रिकॉर्डिंग को मार्क किया और बोला, यह आवाज किसकी थी? तभी कार के ऊपर पत्तों से पानी टपका, टप टप, और एक तीसरी बहुत धीमी परतदार सी आवाज रिकॉर्डिंग के ठीक बाद आई, जैसे किसी बच्चे की हौंसी और किसी बूढ़े की सांसें एक साथ। उसने कार दोबारा स्टार्ट की और सीधे शहर की रोशनी की तरफ भागा। अगले दिन अनिरुद्ध ने शहर लौटकर अपने नोट्स टेबल पर फैलाए। लिफ्ट मांगने वाली महिला रात में गायब, कार्ड्स, तापमान गिरना, नालेबा दहलीज पर लिखा वाक्य कल आना, निशी डाक प्रियजनों की आवाज में पुकार, टूटा पंखा अचानक गिरना, जाली के पीछे लिफ्टमैन का साया। हर बिंदु के आगे उसने स्रोतों की जगह मैदान, जांच, व्यक्तिगत अनुभव, लोक कथा, संदर्भ लिखा। फिर उसने रिकॉर्डिंग की वेब फॉर्म पर जूम किया, मत खोलो। उसने एक ऑडियो इंजीनियर को भेजा। शाम तक जवाब आया। आवाज में 2 फ्रीक्वेंसी लेयर, एक महिला, एक बहुत धीमी पुरुष मानव, पर असामान्य रिवर्ब, कमरे जैसा पर कमरे से गहरा, नेचुरल इको नहीं, निर्णय अनिर्णीत। रात फिर होने लगी थी। खिड़की के बाहर आसमान पर बादल थे। अनिरुद्ध ने लैपटॉप बंद किया, रिकॉर्डर दराज में रखा और थका सा बिस्तर पर बैठ गया। तभी उसकी डोरबेल बजी, 1, फिर 2, फिर 3 बार। उसने घड़ी देखी, रात 12:27।
वह दरवाजे तक गया। झिर्री से झांका, कोई नहीं। बेल फिर बजी। इस बार उसके फोन की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन उभरा, कल आना, और नीचे लाल में ना लेबा। उसने फोन गिरा दिया। कमरे में तापमान जैसे अचानक 5-6 डिग्री गिर गया। दरवाजे के नीचे की दरार से ठंडी धुंध अंदर घुसी और उसी के साथ बहुत पास से एक फुसफुसाहट, मत खोलो। अनिरुद्ध पीछे की ओर डगमगाया और जैसे ही उसने लाइट ऑन करने को स्विच दबाया, पंखे का स्क्रू चरमराया। वह ऊपर देखता ही रहा, ब्लेड ढीला हुआ पर गिरा नहीं। कमरे के कोने में मेज पर पड़ी उसकी फाइल अपने आप खुली। पहला पन्ना फड़फड़ाकर पलटा। उस पर उसकी ही लिखावट में नए शब्द उभरे, जैसे किसी ने स्याही को अंधेरे में हिलाया हो। कुछ कहानियां खुद चलकर घर आती हैं। और उसके नीचे बच्चों की टेढ़ी लिखावट में गेंद के आकार का एक गोल निशान। बाहर कहीं दूर कुत्ते भौंके। भीतर उसकी सांसें और गहरी हुई। और फिर पूरी इमारत की बिजली एक क्षण को गुल हुई। खिड़की में उसका चेहरा काला आईना बनकर उभरा और पीछे सफेद साड़ी का एक धुंधला साया, स्थिर, बिना चेहरा उठाए। उसी पल दरवाजे पर बहुत हल्का सा खटखट, जैसे कोई बच्चे की उंगली से और दूर। सड़क पर मंदिर की घंटी एक बार बजी। अनिरुद्ध ने धीरे धीरे आंखें बंद की और बुदबुदाया, कल आना। कमरे में ठंड की धार थोड़ी ढीली पड़ी। धुंध धीरे धीरे दरवाजे की दरार से बाहर लौटी। पंखा स्थिर हो गया। उसने दरवाजा नहीं खोला। अगली सुबह उसकी रिकॉर्डिंग में आखिरी 2 मिनट में केवल एक वाक्य था, बहुत पास से, 2 परतों में, मत खोलो। और उसके बाद एक बच्चे की हौंसी जो दूर जाती हुई बारिश में विलीन हो गई।